नमस्कार। मैं डॉक्टर ओजिंद्र प्रताप सिंह, एकेडमिक काउंसलर इग्नू में 2012 से अध्यापन कर रहा हूँ। कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काव्य धारा और रीत काव्य तथा आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है, अपने पहले व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से आदिकाल पर चर्चा की थी। तदुपरांत आदिकाल के बाद आज की परिचर्चा का जो केंद्रीय विषय है वो भक्ति साहित्य है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। निश्चित रूप से भक्तिकाल में कुछ ऐसे अवयव, कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे स्वर्णयुग के रूप में स्थापित करते हैं। तो आज की परिचर्चा मुख्य रूप से हम लोग इस पर करेंगे कि भक्ति का आशय क्या है, भक्ति का उद्भव, उसका स्वरूप और उसका विकास किस रूप में होता है, और इसी के साथ ही रीत काव्य की विशेषताएं क्या हैं, रीतकालीन किन कवियों ने किस रूप में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ ही आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव किस रूप में हमारे सामने आता है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको हम बता देना चाहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इस बृहद कालखंड को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल के रूप में जाना जाता है। 1375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल के साहित्य के रूप में हम जानते हैं। और इसी तरह से जो रीतकालीन साहित्य है वो 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है, और उसके बाद का साहित्य आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल के साहित्य के रूप में बताया है। ये करीब 350 वर्षों का एक बड़ा कालखंड है, जिसमें भक्ति साहित्य की रचनाएं हमारे सामने आती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति साहित्य अपने पूर्व के कालखंडों से काफी बृहद और समृद्धशाली साहित्य रहा है, और हमारे लिए विचारणीय और ध्यान देने की बात यह है कि भक्त साहित्य जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका प्रादुर्भाव उत्तर भारत में ना होकर के दक्षिण भारत में हुआ। वो कौन से कारण थे कि दक्षिण भारत में भक्त साहित्य 7वीं शताब्दी में अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था। भक्ति का जो सीधा आशय मोनेरिया विलियम्स ने बताया है, उन्होंने कहा है कि भक्ति भज धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका सीधा अर्थ होता है सेवा करना, और भक्ति से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण की अभिव्यक्ति। और ये समर्पण की अभिव्यक्ति भक्तिकालीन कविता का केंद्रीय विषय रहा है, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति रही है। और भक्ति में इस सेवा के हमें 9 रूप मिलते हैं, जिसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, इसी तरह से अर्चना, वंदना, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति के रूप साहित्य में बताए गए हैं। और दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में आलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति साहित्य का लेखन प्रारंभ हो जाता है। आलवार तमिल भाषा में जो वैष्णव उपासक थे उन्हें आलवार कहा जाता है, और आलवारों की संख्या हिंदी साहित्य में 9 बताई गई है। और इनमें मुख्य रूप से जो 12 आलवार बताए गए हैं, इनमें सर्वप्रथम नाम आता है मोगेय आलवार का। मोगेय आलवार से जो आलवारों की परंपरा शुरू होती है वो बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहती है। मोगे के उपरांत उतंताल आलवार का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इसी तरह से पयालवार, नम आलवार, नम्माल आलवार और मधुर कवि आलवार
कुलशेख आलवार, भैरव आलवार, आंडाल आलवार। आंडाल ये एकमात्र ऐसी कवित्री थी जो उस समय ये महिला थी, महिला रचनाकार के रूप में भक्तिकालीन रचनाएं करती थी, भक्ति युक्त रचनाएं करती थी। इसी तरह से तोडर आलवार का नाम आता है, और फिर तुरपायन आलवार और तिरुमंगे आलवार। तो इस तरह से ये 12 आलवार कवियों ने 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में भक्ति के प्रादुर्भाव के बीच में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इन आलवारों का। और इनके समय में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची। इसी तरह से भक्ति आंदोलन के विषय में, उसके उदय के विषय में विद्वानों के मध्य में बहुत मतभेद है। कई सारे विद्वान अपने अपने मंतव्य के अनुसार भक्ति के उदय के भिन्न भिन्न कारण देते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन का। जॉर्ज गिरेशन भक्ति का प्रादुर्भाव का कारण वो मानते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। ये ईसाइयत यहाँ ना होती तो शायद भक्ति का आंदोलन नहीं होता। और भक्ति काल हम बताना चाहेंगे इस विषय में कि भक्ति केवल एक साधना का माध्यम नहीं था, बल्कि भक्ति एक आंदोलन था, भक्ति एक जन आंदोलन था। लोगों के बीच में, समाज में जो विविधताएं थी, जो तमाम तरह की भेदभाव की प्रवृत्तियां थी, रूढ़ियां थी, उनके विरोध में आम जनमानस के बीच में जो तमाम तरह की पीड़ा थी, उसको अभिव्यक्त करने के का एक माध्यम था, जो भक्ति कालीन रचनाओं में हमें दिखाई देता है। डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन का मंतव्य था कि ईसाइयत से प्रभावित होकर के, ईसाइयत के मूल भावनाओं और विचारों से उत्प्रेरित होकर के भक्ति साहित्य का उदय होता है दक्षिण में। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का कारण इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और यहाँ पर हिंदुओं का आत्मगौरव और उनका आत्मसम्मान समाप्त हो चुका था। वो ये मानने लगे थे कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई भावना नहीं है। और इस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं से पीड़ित और प्रताड़ित जनता के सामने शुक्ल जी मानते हैं कि कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए अंतिम रास्ता उनके लिए ईश्वर की शरण में जाना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात पर बहुत बल देते हुए कहते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव या भक्ति का उदय ना हुआ होता यदि भारत में इस्लाम नहीं आया होता। और इसका वो मुख्य तत्व यही देते हैं कि चूंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और हिंदुओं का पूरी तरह से उनकी जो शक्तियां थी वो क्षीण हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस विचार का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुरजोर विरोध करते हैं और वह कहते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण में यदि हुआ है तो उसके लिए ना तो ईसाइयत की कोई भूमिका है और ना ही इस्लाम ना भी होता तो भी भारत में भक्ति का उदय होता और भक्ति कालीन साहित्य उसी रूप में लिखा जाता जैसे लिखा गया है, जिस रूप में हमारे सामने भक्ति कालीन साहित्य में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का खंडन करते हैं, डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन के भी विचारों का वे खंडन करते हैं और इसके पक्ष में वे अपना सटीक तर्क देते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है वो हमें भक्तिकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आस्था है वो भारतीयता के प्रति है, भारतीय मूल्यों के प्रति है और यही कारण है कि वह भक्ति साहित्य के उदय का आधार जनता की कुंठित भावना या उनकी पराजित और असहाय बना स्थिति को नहीं मानते हैं, अपितु वे मानते हैं कि ये भारतीय परंपरा में, भारतीय मूल में, भारतीय चिंतन में ये स्वाभाविक रूप से विद्यमान था, जो एक अवसर विशेष के रूप में भक्त साहित्य के का आकार लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है।
इसी तरह से मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी भक्ति के उदय के अपने तर्क और कारण दिए हैं। मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न होने का कारण बताया है। उनका मानना था कि जो सामाजिक शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं अपने समकक्ष या अपने से नीचे दूसरों को दिखाना चाहता है, पीड़ित करता है, और समाज में एक पीड़ित वर्ग ऐसा हमारे सामने आता है जो बहुत दुखी था, जो बहुत तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित था। ऐसा वर्ग हमारे सामने आता है और वो फिर एक विरोध की प्रवृत्ति लेकर के आता है, एक विरोध की भावना उसके भीतर रहती है और फिर इसके परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय होता है। इसी तरह से हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और मूर्धन्य आचार्य रामविलास शर्मा ने भी भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। उनका आशय था कि ये जो भक्तिकालीन साहित्य है और भक्तिकालीन साहित्य के रूप में जो भक्ति आंदोलन हमारे सामने आता है, वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन ही कहना उसे ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध या आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये इतने विचारकों ने अपने अपने तरीके से भक्ति के उदय का कारण बताया है। हम अगर ध्यान दें तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ईसाइयत की देन के संदर्भ में इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता था। उनका आशय था कि ये अचानक से इस तरह की एक भावना, एक मनस्थिति आम जनमानस में पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति साहित्य हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस्लामी आक्रमण के प्रक्रिया के स्वरूप में भक्ति का प्रादुर्भाव बताने का जो आधार देते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आशय उनके कहने का ये है कि वो एक ऐसी, उस समय की ऐसी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां थी, ऐसा पूरा वातावरण था जिसके चलते हुए सुप्त और शुष्क सोई हुई जनता के हृदय में उस समय भक्ति के इस तरह के भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगे और उनको उत्पन्न होने का एक पूरा पूरा आधार मिला। इसी तरह से कबीर ने भी भक्ति के दक्षिण में उत्पन्न होने का अपना यथोचित और समुचित कारण दिया है। उन्होंने कहा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो इस तरह से कबीर भी भक्ति को मूल रूप से दक्षिण में ही उत्पन्न मानते हैं और उनका मानना है कि दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और जो स्थितियां उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में उत्पन्न होती हैं, वो वहां पर 6वीं और 7वीं शताब्दी में देखने को मिलती है कि भक्ति कालीन साहित्य के उत्पन्न होने के लिए जिन सारे अवयवों की आवश्यकता थी, जो सारे मूल कारण थे, वो वहां पहले से विद्यमान थे और जिसके कारण से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए, इनका अध्ययन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व के सारे आचार्यों आलोचकों का खंडन करते हुए वो जोर दे करके ये बात अपनी ओर से बात कहनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत जोर दे करके ये कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत में ना भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो मूल रूप से हम इन तमाम आचार्यों और आलोचकों के मंतव्यों से परिचित होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में हुआ, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका इसके प्रचार प्रसार में आलवारों की रही है, आलवार कवियों और संतों की रही है और उसी रूप में नैनारों ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया
नैनारों की संख्या उस समय करीब 63 बताई जाती है। नैनार 63 थे और इन नैनारों ने शयोधर्म को अपना आधार बनाया और शयोधर उपासना के रूप ये शयो के उपासक थे। और इस तरह से आलवार और नैनार की जो परंपरा दक्षिण भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में विद्यमान थी, वो उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन या जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आती है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण में उत्पन्न हुआ था, उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। आलवारों के ही क्रम में शंकराचार्य दक्षिण में शंकराचार्य का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। उन्होंने अद्वैत दर्शन का उनका अद्वैत दर्शन था और इस दर्शन में उन्होंने वहां पर भक्ति आंदोलन के रूप में वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए उन्होंने वहां विद्यमान जो जातीय और तमाम तरह की सामाजिक रूढ़ियां थी उनका विरोध किया। लेकिन आगे चल करके रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य की वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, उसका विरोध किया और उन्होंने सभी जातियों के एक समान समझा, सभी को पूजा का अधिकार देने का उन्होंने पक्ष लिया। और इस तरह से शंकराचार्य और शंकराचार्य से होते हुए रामानुजाचार्य और फिर रामानुजाचार्य के बाद उसी क्रम में रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का उपक्रम किया और वो उत्तर भारत में भक्ति को ले आए। और फिर यहाँ पर भक्ति का हमें बहुत व्यापक रूप दिखाई देता है और उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि भक्ति साहित्य जो विपुल और बहुत समृद्धशाली साहित्य है हमारे सामने है, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे बड़े कवि हैं, मीरा जैसी कवित्री हैं। तो इस तरह से भक्ति केवल साधना का मार्ग नहीं था, केवल उपासना का माध्यम नहीं था, बल्कि आम जनमानस में विद्यमान तमाम तरह की जो असुविधाएं थी, जो उनके साथ विद्यमान अन्याय थे, उनके विरोध में खड़ा हुआ एक वैचारिक और स्वतः उत्पन्न एक जन आंदोलन था, जो भक्ति काल के साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। इस तरह से मुख्य रूप से भक्तिकालीन संपूर्ण साहित्य जो करीब 350 वर्षों का साहित्य है, इसमें मुख्यतः दो तरह की विचारधाराएं बहुत प्रबल रूप में हमारे सामने आती हैं। एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो विचारधाराओं में विभक्त होती है। निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और इसी तरह से सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। दूसरी ओर सगुण काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत दूसरी सबसे प्रमुख विचारधारा है। सगुण के अंतर्गत ये दो तरह का भेद दृष्टिगत होता है, एक कृष्ण काव्य धारा है और दूसरा राम काव्य धारा है। तो इस तरह से ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं या जो सबसे प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास हैं और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी का नाम लिया जाता है। और इसी तरह से कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं और राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के नामों को लेकर के, निर्गुण काव्य धारा के नामों को लेकर के विद्वानों के बीच कई मतभेद हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी है उन्होंने, लेकिन वहीं पर आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहना ज्यादा उचित समझा है। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भक्तिकालीन के निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य कहना ज्यादा उपयुक्त माना है। तो इस तरह से निर्गुण काव्य के अंतर्गत
विभिन्न विद्वानों के उसके नामकरण को लेकर के भी अपने अपने मत हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस कालखंड में ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी कि संत काव्य के का जो प्रमुख या प्रथम कवि या प्रवर्तक कवि माना है वो कबीर को माना है। लेकिन वहीं पर गणपत चंद्र गुप्त ने और राघवा वर्मा नामदेव को ज्ञानाश्रयी शाखा का या संत काव्य का प्रमुख कवि मानते हैं। तो इस तरह से विद्वानों के बीच ही उनके प्रथम या द्वितीय होने पर अपने अपने दृष्टिकोण और मतभेद हैं। और प्रमुख संत कवियों में यदि हम बात करें तो कबीरदास, जिनके गुरु रामानंद जी थे, रैदास दूसरे प्रमुख कवि हैं संत कवियों में, इनके भी गुरु रामानंद जी थे। इसी तरह से जम्बनाथ संत कवि हैं, इनके गुरु बाबा गोरखनाथ हुए। और दूसरे हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा भी विशेष संत कवियों में इनका भी नाम लिया जाता है। इनके जो गुरु थे मन रंगीर थे। और लालदास, फिर इसके बाद दादू दयाल वृद्ध भगवान के शिष्य थे। और पुरुषोत्तम दास के शिष्य मलूक दास संत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। और इन ज्ञानाश्रयी कवियों में या संत कवियों में जो सबसे प्रबुद्ध और पढ़ा लिखा शास्त्रीय ज्ञान से युक्त कवि था, रचनाकार, वो सुंदरदास जी थे। और सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। रज्जत भी संत कवियों में संत कवि हैं। तो इस तरह से कबीर, रैदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूक दास और सुंदरदास, इन कवियों ने संत साहित्य को बहुत रचनात्मक रूप से समृद्धशाली बनाया और उसे आगे बढ़ाया। इन सारे संत कवियों में जो प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है वो इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास का नाम लिया जाता है। और कबीर की जो संपूर्ण वाणी है उसका संग्रह या उसका संकलन इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक नाम से उन्होंने 1464 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया। और बीजक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसमें रामायणी है, रामायणी से आशय है कि रामायण, और ये जो रामायणी है ये दोहा, चौपाई, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। और ये रामायणी की अपनी विशेषता है। इसी तरह से सबद इनका इसकी दूसरी कोटि है। सबद का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द से। सबद के अंतर्गत कबीरदास ने गेय पदों की रचना की है। इसमें जितने भी उनके पद हैं वो लगभग गीता युक्त हैं। गीता की इसमें प्रधानता है सबद युक्त रचनाओं में इनके। और ये ब्रज भाषा और पूर्वी युक्त बोली का इसमें प्रयोग किया है कबीर ने। इसी तरह से जो उनकी अंतिम श्रेणी है वो साखियां आती हैं। साखी से आशय है साक्षी से। साखी के अंतर्गत इसे दोहा और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली इसमें प्रयुक्त हुई है। तो इस तरह से कबीरदास का जो संपूर्ण उनका उपदेश था, वो स्वयं ही कहते हैं कि वो पढ़े लिखे भी थे। जो कुछ वो बोल देते थे उनके शिष्य उसको कंठस्थ करते थे और कालांतर में उसे ही संकलित करके बीजक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो ये उनके सारे उपदेश इन 3 तरह की रचनाओं के अंतर्गत समायोजित हैं, जो बीजक के रूप में ये सब प्रकाशित हुई हैं। कबीर को लेकर के तमाम तरह के विद्वानों ने अब अपने अपने तरीके से उनके विषय में अपना अपना विचार दिया है। और यदि मूल रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नागपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और प्रेम रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो कबीर जिस समय उत्पन्न होते हैं, कबीर का जन्म करीब 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मानी जाती है। काशी में इनका जन्म होता है। कबीर स्वभावतया एक कवि थे, संत थे, समाज सुधारक थे और एक बहुत सहज व्यक्ति थे। बहुत उच्च कोट के
समर्पित भक्त थे, तो सभी कबीर में, उनके व्यक्तित्व में एक साथ बहुत सारी खूबियां हमें दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आचार्य जारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, कि वो भाषा को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से डंके की चोट पर वो अपनी बात कह जाते हैं, वो बहुत अद्वितीय और अद्भुत है। अन्य कवियों से उन्हें बहुत भिन्न बनाता है। इसी तरह से आचार्य बाबू श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन लोगों ने भी कबीर के विषय में अपने अपने तरीके से अपना अपना विचार रखा है। बाबू श्याम सुंदर दास उनकी भाषा के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा का अध्ययन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए बताते हैं कि सदुक्कड़ी भाषा शैली, यानी कि कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। अब साधुओं की कौन सी भाषा होती है, यानी कि कबीर जैसा कि कबीर जिस कालखंड के हैं, ज्ञानाश्रयी का शाखा के हैं, यानी कि ज्ञान प्रमुख रूप से उनके चिंतन का हिस्सा है, और उनकी आस्था जितनी भक्ति में है उतना वो ज्ञान के भी पक्षधर दिखाई देते हैं। ज्ञान ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो ज्ञान को भी माध्यम मानते हैं, और उनके इस ज्ञान को या ज्ञान के साथ ही साथ वो लोग सारे संत हैं, कभी संत हैं, स्वाभाविक रूप से वो गृहस्थ जीवन का यापन करते हुए भी संन्यास्त जीवन की भावना से युक्त हैं। कबीर उनमें से श्रेष्ठ रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कबीर का बहुत सारा आयाम हमें उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, और कबीर हर उस बात का, अगर उनका हम भक्ति भावना की बात करें तो कबीर ने भक्त भावना के रूप में नामकरण की महत्ता दिखाई देती है। वो अपने आराध्य के प्रति उसके नाम को ही लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि उस नाम में जो गुण है और नाम में जो शक्ति है वो स्वयं शायद उस व्यक्ति भी में न हो, इसलिए वो नाम की महिमा का गुणगान बराबर अपनी कविताओं में, अपने दोह में करते रहते हैं। इसी तरह से भक्ति भावना के रूप में उनकी जो आचरण की शुद्धता है, जितने संतवादी कवि हैं वो सारे आचरण की शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं। वो शास्त्रीयता के ज्ञान के उतने पक्षधर नहीं है कि व्यक्ति बहुत विद्वान ही हो, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता ही हो, बहुत उसको वो अध्ययनशील हो, या बहुत सारे क्षेत्र में उसे ज्ञान युक्त हो। इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि उसके आचरण की शुद्धता में वो बातें दिखाई देनी चाहिए जो वो चिंतन में अपने ले आता है, जो सोचता है, या जो उसका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए कबीर की जो ज्यादा उनका इस बात पर बल था कि आचरण की शुद्धता एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए किसी का अच्छा कवि होना या किसी का अच्छा रचनाकार होने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि वो बातें उसके आचरण में भी दृष्टिगत हो। इसी तरह से वो प्रपत्ति भाव, उनकी भक्ति भावना में प्रपत्ति भाव का पक्ष बहुत बल दिया जाता है। प्रपत्ति भाव पर, प्रपत्ति भाव से मतलब है कि आत्मनिवेदन और शरणागत होकर के ईश्वर के प्रति वो आत्मनिवेदन करते हैं, या उनके शरणागत हो जाते हैं कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ है वो तुम में है। और इसके लिए वो मुख्य रूप से जो बाधा मानते हैं वो अहंकार को मानते हैं। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे मैं नाए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। तो इस तरह से अहंकार मुक्त होकर के व्यक्ति ईश्वर के ज्यादा निकट जा सकता है, और इसलिए सबसे पहले उसे अपने अहम से, अपने अहंकार से बाहर आना चाहिए। इसी तरह से ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, कबीर की भक्ति भावना में या सारे संत कवियों की जो मूल भावना है वो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में निहित है। वे अपने ईश्वर के प्रति इतने दृढ़ होकर के समर्पित हैं, इतने दृढ़ता के साथ समर्पण की भावना उनमें दिखाई देती है कि वे अपने आराध्य के इतर कुछ भी नहीं सोचते हैं, न समझना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, न पाना चाहते हैं। उनके जीवन की हर सांस केवल अपने आराध्य के लिए समर्पित है, आराध्य तक जाने के लिए उद्यत है। इसी तरह से वैराग्य भाव, भक्तिकालीन कवियों में वैराग्य की एक जो भावना है वो लगभग भक्तिकालीन कवियों में हमें दिखाई देती है। विशेष रूप से यदि हम कबीर की बात करें, उनकी भक्ति भावना की बात करें, तो उसमें वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी है, और उन्हें सांसारिक मोह, लिप्सा या महत्वाकांक्षा
या लोकेशा की भावना कहीं भी इन कवियों में नहीं दिखाई देती है। जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो करते हैं, वो स्वांता सुखाय करते हैं। कहीं ना कहीं उनको समाज के लिए अपने को समर्पित करना, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की भावना से उत्प्रोत पाना, ये उनका एक सहज और स्वाभाविक गुण होता था। और ये आगे चल करके आचार्य तुलसी के भी काव्य में हम देखते हैं, जब वो रामचरितमानस लिखते हैं और वहां कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातमो, यानी कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, या उसके ऊपर नाना पुराण निगमा गम सम्मदम यदि नारायणे निग्धतम कुछ दिन तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातमो, यानी कि जहां जो भी कुछ तुलसीदास जी रच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसमें वो कहीं भी इस बात का अहम या इस बात का अहंकार अपने में पाते हुए नहीं दिखते हैं कि वह कुछ विशिष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं रच रहा हूँ वो बहुत स्वयं के सुख के लिए रच रहा हूँ। ये ऐसा करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है, अपने होने के को सार्थक बना पाता हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ रच रहा हूँ। और इसलिए ये कोई अतिरिक्त या विशिष्ट कार्य नहीं है, इसका अहंकार भी भक्तकालीन कवियों में नहीं आने पाता है। ये भी एक उनकी एक अपनी मौलिकता और महत्व है। इसी तरह से वैराग्य की भावना युक्त संत कवियों में हमें प्रबल रूप से दिखाई देती है। कबीर इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। इसी तरह से माधुर भक्ति का भाव या माधुर भाव की भक्ति उनकी रचनाओं में हमें हर जगह दिखाई देती है। संत कवियों में विशिष्ट रूप से अगर कबीर की बात करें तो उसमें दास्य भावना की भक्ति है इनकी। दास्य भावना ये अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने उस परमात्मा के प्रति दास्य भावना से युक्त होकर के जाते हैं। वे अपने को सेवक ही समझते हैं और सेवक के रूप में ही अपने आराधक के सामने स्वयं को समर्पित करते हैं। तो ये दास्य की भावना भक्तकालीन कवियों की अपनी प्रमुख विशेषता रही है। और नवधा भक्ति तो इनकी भक्ति का केंद्र है, जिसमें आत्मनिवेदन है, जिसमें ईश्वर के प्रति समर्पण है, जिसमें ईश्वर से इतर अपने अस्तित्व की कहीं कोई कल्पना नहीं है। तो इस तरह से कबीर की जो भक्ति भावना है वो नवधा भक्ति, दास्य भाव, वैराग्य, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, प्रपत्ति भाव, आचरण की शुद्धता और नाम के स्मरण को लेकर के बहुत चैतन्य है। और इस तरह से कबीर का जो पूरा रचना संसार है, उनका पूरा जो प्रदेय है वो इसी रूप में दृष्टिगत होता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये सारे तत्व मिल करके भक्ति काल को एक अद्वितीय साहित्य के रूप में, समृद्धशाली साहित्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कबीर का जो समाज दर्शन था वो भी अपने पूर्व के रचनाकारों से बहुत भिन्न था। यानी कि भक्ति काल की जो पूर्व पेटकार के रूप में हम जो बात नाथ साहित्य में या सिद्धों में देखते हैं, कबीर कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य से, सिद्ध की उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उनके काव्य में वो बात दिखाई भी देती है। जहां तक उनके समाज दर्शन की बात है तो समाज को लेकर के कबीर बहुत चैतन्य है। वो केवल रचना तक ही अपने को सीमित नहीं रखते हैं, अपितु रचनाकार समाज के साथ अपने सरोकारों को भी सुनिश्चित करता है, उनके साथ अपने को जोड़ कर देखता है और समाज को लेकर के वह उतने ही चैतन्य और समर्पित हैं जितने वह अपने आराध्य को लेकर के हैं, अपने ईश्वर को लेकर के हैं। और भक्ति की भावना में वो इतना रचे बसे हैं, उसके इतर भी वो समाज की उत्थान को, समाज की तमाम विकृतियों को नष्ट करने का और उन पर कुठाराघात करने का, उन पर बराबर आक्रामक होकर के निस्वार्थ भाव से टिप्पणी करने का और सुधारने का जो प्रयास कबीर में दिखाई देता है वो शायद ही किसी अन्य रचनाकार में दृष्टिगत होता हो। तो समाज के बारे में, वह समाज की जो विषमता है, जात पात को लेकर के जो ऊंच नीच की भावना विद्यमान है, उसका बहुत लगातार अपने दोहों में अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। राम रहीम की एकता पर बल देते हैं और वो जात पात से ऊपर उठ करके समाज को ये सीख देना चाहते हैं, समाज को ये बताना चाहते हैं कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर सबके लिए एक ही है। ये बात अलग है
कोई भी किसी के धर्म में आस्था रखने वाला हो सकता है, लेकिन ये निर्गुण काव्य के कवियों की विशेषता ये रही है कि वे अवतारवाद नहीं मानते हैं, ईश्वर की लीलाओं पर भी विश्वास नहीं करते हैं, किंतु वो इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। वो चाहे जैसा भी धर्म हो, दर्शन हो या किसी की जो भी पद्धति हो, तो इन सबके साथ रहते हुए भी हमें एक रूपता पर, हमें राम रहीम की उस संकल्पना पर ध्यान देना होगा और सबको एक ही मान करके चलना होगा। इसी तरह से उन्होंने जात पात का खंडन किया। कबीर समाज में जो भी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जो संकल्पना थी, उसका वो विरोध करते थे। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करने का, ईश्वर के शरण में जाने का अधिकार है और समाज के हर वर्ग का उत्थान होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। कबीर ने ये बात 500-600 वर्ष पहले ही इतनी प्रबलता के साथ रखी थी, जो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज भी हम कहीं न कहीं उन्हीं बातों के इर्द गिर्द ही अपना प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मूर्त पूजा का विरोध किया। कबीर मूर्त पूजक नहीं थे, मूर्त पूजा का वो प्रबल विरोध उनकी कविताओं में दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी वह इस बात को लेकर के इतना इसका विरोध करते हुए भी वह ईश्वर के कहीं न कहीं उस आकार का दर्शन भी करते हैं, उसमें भी उनकी कहीं न कहीं आस्था और विश्वास दिखाई देता है। जीव हिंसा का विरोध महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से महात्मा बुद्ध की अवधारणा में या बौद्ध साहित्य में हमें हिंसा को लेकर के जितनी चैतन्यता दिखाई देती है, कबीर के काव्य में भी हिंसा न करने का, हिंसा न करने के का उन्होंने प्रेरणा दी है कि हिंसा किसी भी रूप में वो स्वीकार्य नहीं है और जीव की हिंसा का विरोध वो लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और हिंदू मुस्लिम में विद्यमान जो पाखंड था तात्कालिक समाज में, उसका भी वो बहुत विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में, दोनों विचारधाराओं में जो संकीर्णताएं हैं, जो तमाम जात पात, जो तमाम तरह की सांस्कृतिक और रूढ़वादी परंपराएं हैं, उसका वो विरोध करते हैं। तो कबीर दास का जो व्यक्तित्व है बहुआयामी व्यक्तित्व है और उनकी रचनाएं भी उसी तरह से बहुत व्यापक रूप में हमारे सामने आती है और वो लगातार समाज के बहुत व्यापक रूप का चित्रण करते हैं अपनी कविताओं में। तो इस तरह से कबीर दास पहले ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे प्रखर विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में विद्यमान तमाम तरह की विषमताओं और विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो इस तरह से कबीर का जितना रचनात्मक अवदान है साहित्य के लिए, उससे कम उनका वैचारिक और सामाजिक अवदान नहीं है, जिससे प्रेरणा लेते हुए जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। निश्चित रूप से ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जब कबीर इतने प्रखर और तेजस्वी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उनके जो उस परंपरा में जो अन्य रचनाकार हैं, जिसमें हम लोग गुरु नानक की बात करते हैं, दादू दयाल की बात करते हैं, सुंदर दास, रज्जब इत्यादि संत कवियों की बात करते हैं, तो उनकी भी रचनाओं में संत साहित्य की वही समृद्धशाली विचारधारा और चिंतन हमें दृष्टिगत होता है। इसी तरह से कबीर के बाद फिर हम लोग गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक की जो कविताएं हैं, गुरु नानक के कई सारे संग्रह उपलब्ध होते हैं, जिनमें जपजी है, आस दी बार है, रहीदास उनका एक संकलन है कविता का। इसी तरह से सोहिला और नसीहतनामा ये गुरु नानक की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं की, साथ ही साथ समाज में विद्यमान तमाम तरह की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको भी अपनी कविता का विषय वस्तु बनाया। इसी तरह से दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो हरडेवाणी में संकलित है और अंगबधू, काया बोली इत्यादि उनकी अन्य रचनाएं हैं। और इसी तरह से मलूक दास संत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और मलूक दास के बारे में तो
कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सहज जीवन या सबके दाता राम है। इनकी पंक्ति बहुत मशहूर है, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो इनकी रचनाएं भी भक्तकालीन काव्य के रूप में, जैसे इनका रत्न खान है, ज्ञान बोध है, भक्ति विवेक है, सुख सागर और रामावतार इत्यादि जो इनके काव्य संकलन है, जिसमें इनकी कविताएं भक्ति से युक्त कविताएं इनमें संकलित हैं। इसी तरह से शब्द और लीला इनके दो अन्य काव्य ग्रंथ हैं। तो मलूक दास की अन्य रचनाएं अभी भी उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम भक्ति विवेक, सुख सागर, रामावतार, शब्द लीला और ज्ञान बोध इत्यादि रचनाओं की बात करते हैं, और जिसके माध्यम से इन्होंने भक्ति का अपने आराध्य के प्रति उस भक्ति की भावना का उद्घाटन किया है, भक्ति भावना का को व्यक्त किया है। और इस कालखंड के संत कवियों में सबसे जो श्रेष्ठ पढ़े लिखे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त जो कवि थे वो सुंदरदास थे। सुंदरदास का सुंदर विलास सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। सुंदर विलास के अलावा उनका ज्ञान समुद्र एक अन्य रचना है। तो इस तरह से गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास, रज्जब और रैदास, कबीर इत्यादि संत कवियों ने भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य के कवियों ने भक्ति काल के अंतर्गत उस साहित्य को, उस भावना को इन काव्य के माध्यम से बहुत समृद्धशाली बनाया, बहुत आगे बढ़ाया। इसी तरह से संत काव्य से इतर जो निर्गुण काव्य के दो शाखाएं थी, जिनमें संत काव्य के इतर प्रेमाश्रयी शाखा या उसी को सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, उसकी बात आती है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। वैसे मुख्य रूप से चार तरह की विचारधाराएं, सूफी काव्य भी चार तरह की विचारधाराएं में चार तरह के संप्रदाय हमें हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय है, मुइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक हैं। दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय है, जिसके जलालुद्दीन सुर्खपोश इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। फिर इसी तरह से कादरी के बंदगी मोहम्मद गौस मुख्य रूप से इसके पक्षधर हैं, और नक्शबंदी इसके जो प्रवर्तक हैं मोहम्मद बैरम माने जाते हैं। तो इस तरह से भारत में सूफी परंपरा का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में जो मुइनुद्दीन चिश्ती से प्रारंभ हुआ था, उसके चार रूप, चार प्रकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आगे चल करके इन्हीं परंपराओं से प्रेरित और आंदोलित होकर के सूफी साहित्य भी हमें दिखाई देता है। सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी काव्य। प्रेमाश्रयी काव्य के अंतर्गत कवियों और प्रथम रचना को लेकर के विद्वानों के बीच में कई तरह के मतांतर भी दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनमें गणपत चंद्रगुप्त का नाम आता है। गणपत चंद्रगुप्त ने हंसावली नामक जो सूफी काव्य ग्रंथ है, उसको इन्होंने प्रथम रचना मानी है सूफियों की। और हंसावली के जो रचनाकार थे वह असाइद थे। असाइद ने हंसावली की रचना की थी, और प्रसिद्ध आलोचक गणपत चंद्रगुप्त का मानना है कि हंसावली ही वो पहली रचना है जिसे प्रथम सूफी रचना मान लेनी चाहिए। लेकिन दूसरे विद्वानों का मानने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम आता है। उन्होंने 1379 ईस्वी में लिखा गया चंदायन महाकाव्य को सूफी का पहला ग्रंथ माना है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं चंदायन के। तो उनका मानना है कि चंदायन सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है या प्रथम महाकाव्य है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य ग्रंथ माना है। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास जी हैं, और स्वयं हिंदी के मूर्धन्य और प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी, कुतुबन द्वारा रचित थी मृगावती,
और मृगावती को ही उन्होंने प्रथम सूफी काव्य या प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना। तो इस तरह से आलोचकों के मध्य प्रथम सूफी कवि और प्रथम रचना को लेकर के अपने अपने तरह का दृष्टिकोण है, लेकिन सर्वसम्मत से आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो चंदायन महाकाव्य है अवधी भाषा में लिखा गया है 1389 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी उसे प्रथम सूफी का ग्रंथ माना गया है। तो इस तरह से सूफियों में जो प्रमुख 4 सूफी कवि हैं जो एक ईश्वरवादी आस्था के कवि हैं, एक ईश्वर में जिनकी आस्था है। और विशेष बात इन सूफी कवियों की ये है कि जितने भी सूफी कवि हैं ये अधिकतर मुस्लिम होते हुए भी इनके जो रचनाओं की जो विषय वस्तु है वो हिंदी देवी देवताओं पर केंद्रित है। हिंदू की जो कथा है, जो कथा वस्तु है, समाज में विद्यमान जो कथानक है, उसको ज्यादातर सूफी कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाया। और प्रमुखता से इनकी जो भाषा रही है वो अवधी है। सभी कवियों ने अवधी भाषा में ज्यादातर महाकाव्य ग्रंथों की रचना की। तो विशेष बात यह है कि ये स्त्री रूप में स्वयं को अपने आराध्य के सामने स्त्रीवत जाते हैं, स्त्री रूप में ये उनमें आस्था रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से मुल्ला दाऊद सूफी ग्रंथों में मुल्ला दाऊद जिनका महाकाव्य चंदायन है, और कुतुबन जिनका महाकाव्य कुतुबन के अलावा मंझन है, और मंझन फिर उसके बाद जायसी। ये 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। और इन तीनों ने ये 4 प्रमुख कवि हैं जो उस समय की सूफी काव्यधारा के रूप में हमारे सामने आती हैं इनकी रचनाएं। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी एक तरह से ये सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं जिनका पद्मावत महाकाव्य प्रसिद्ध उनकी रचना, उनकी प्रतिनिधि रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के पास जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है, कन्हावत है, ये इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। लेकिन आचार्य रामदास शुक्ल ने इनकी जो 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इनको ही उपलब्ध माना है, इनके विषय में ही इनको महत्वपूर्ण रचना के रूप में माना है। ये जो सूफी कवि हैं इनका जो मुख्य सिद्धांत है वो ये इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी तक पहुंचना चाहते हैं। इश्क मजाजी से आशय है लौकिक प्रेम के माध्यम से ये इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम तक की यात्रा पूरी करते हैं। इसके लिए इनके साधक कुछ तरह के चरणवत उपासना का माध्यम बना करके चलते हैं, जिनमें नफ्स है मुख्य, इनके साधक जिसका अनुकरण करते हैं। नफ्स का आशय है इंद्रिय, और शरीयत है धर्म ग्रंथों के माध्यम से जिसमें शरीयत का निषेध होता है। रूह यानी कि आत्मा, फिर तरीकत यानी कि हृदय की शुद्धता, और कल्ब यानी कि हृदय, फिर हकीकत यानी कि भक्ति उपासना से सत्यबोध तक की यात्रा, अक्ल, बुद्धि और मार्फत, सिद्धावस्था। यानी कि जो साधक है वो इन चरणों से हो करके ही वो परम परमात्मा परमेश्वर तक अपने को पहुंचा पाता है, उसमें अपने को विलीन कर पाता है। तो इसी तरह से संत और सूफी कवियों में मुख्य रूप से हमें जो भाव दिखाई देता है वो ये है कि इनमें कहीं ना कहीं अपने परमात्मा के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति एक अटूट आस्था दिखाई देती है। नारद भक्त सूत्र में भी भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं, और इन 11 भेदों के माध्यम से 11 भेदों के अलग अलग माध्यमों को कोई भी साधक, कोई भी उपासक, कोई भी भक्त अपना आधार बना लेता है, उनको माध्यम बनाता है और फिर अपने परमात्मा तक अपने को पहुंचाकर उनमें तिरोहित कर पाता है। नारद भक्त सूक्त में जो 11 भेद बताए गए हैं भक्ति के, उनमें मुख्य रूप से
गुण महात्म शक्ति है, रूपा शक्ति है, पूजा शक्ति है, यानी कि ईश्वर की गुण से प्रेरित होकर के या उसके रूप से आकृष्ट होकर के जो साधक है वो उनकी आराधना में लीन होता है या